दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया का सबसे बेहतरीन इंसान कौन है, जरा सोच करके 5 सेकंड आपको टाइम देते हैं, जरा सोच करके बताइए। क्या आप ये सोच रहे हैं कि जिसके पास सबसे ज्यादा दौलत है, जो सबसे ज्यादा दौलतमंद है, वो सबसे ज्यादा जो है बेहतरीन इंसान है? या फिर वो जो सबसे ज्यादा मशहूर है पूरा दुनिया में या पूरा देश में, वो सबसे ज्यादा बेहतरीन इंसान है? या फिर वो शख्स के बारे में आप सोच रहे हैं जो सबसे ज्यादा ताकतवर रखता है, चाहे पॉलिटिकल हिसाब से या किसी भी तरह से सबसे ज्यादा ताकतवर रखता है? क्या ऐसा सोच रहे हैं? तो अगर ऐसा सोच रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेहतरीन इंसान का जो मेयार और जो नमूना बतलाया वो बिल्कुल ही अलग है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही अल जामे हदीस नंबर 3289 में इरशाद फरमाया है, खैरुन नासी अनफउहुम लिन्नास। मतलब यानी लोगों में सबसे बेहतरीन वो है जो लोगों को सबसे ज़्यादा नफ़ा पहुंचाए या फ़ायदा पहुंचाए। तो दोस्तों, इस हदीस को अगर हम अपनी ज़िंदगी में इसको जो है लागू करें तो बहुत सी बातें जो है अपने आप हमको समझ में आ जाती है। आज हम किसी शख्स की कीमत उसकी दौलत से, उसकी शोहरत से और उसके फॉलोअर से लगाते हैं, लेकिन इस्लाम यह देखता है कि आपकी वजह से लोगों को कितना फ़ायदा हो रहा है, आप कितने लोगों को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। ठीक है, अगर कोई भूखा है, गरीब है, उसको जो है खाना खिला दिए, किसी की जो है गरीब है और उसकी मदद कर दिए, किसी बच्चे को जो है तालीम और शिक्षा जो है उसका जो है आसानी करवा दिए, कोई जो है बीमार है उसका जो है इलाज उसको जो है आसानी करवा दिए, तो वह लोगों तक नफ़ा पहुंच रहा है। इस सिलसिले में आज बहुत से लोग जो है अभी खान सर का जो है नाम ले रहे हैं, क्योंकि देखिए, किसी भी शख्स के बारे में आखिरी फैसला अल्लाह ताला करता है, लेकिन जो अच्छे काम उन्होंने किए हैं उसका तो जिक्र बनता है। उसका जो अच्छे काम किए हैं उससे जो हमको सीख लेना, ये भी कोई गलत बात नहीं है। खान सर ने जो देखिए कि लाखों बच्चों तक कम कीमत में, कम फीस में जो है तालीम जो है शिक्षा पहुंचाई है। ऐसे में बहुत सारे बच्चे जो महंगे कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ सकते थे, लेकिन कम खर्च में पढ़कर उन्होंने अपने आप को, अपने ख्वाब को पूरा करने की जो है कोशिश की। आज अगर कोई गरीब या मिडिल क्लास का बच्चा कम पैसों में अच्छी शिक्षा हासिल कर पा रहा है तो ये उसके लिए एक बहुत बड़ा फायदा है। बल्कि यह भी कहा जाता है कि उन्होंने अपनी कमाई का एक हिस्सा लोगों की भलाई और मेडिकल सहूलतों के लिए भी लगाया, ताकि आम लोगों को कम खर्च में और अच्छे से अच्छा इलाज मिल सके। अगर किसी एक टेस्ट या एक इलाज हज़ारों रुपए, 10,000, 15,000, 20,000 रुपए लगते हैं, और किसी इदारे या किसी इंसान की वजह से वही काम बहुत कम कीमत में हो जाए तो सबसे ज़्यादा राहत किसको मिलती है? गरीब को, मजदूर को, रिक्शा चलाने वाले को, या छोटे छोटे दुकानदार है उसको भी फ़ायदा पहुंचता हो। तो यही वजह है कि इस्लाम में लोगों की खिदमत को बहुत बड़ा अमल माना गया है। किसी के चेहरे पे मुस्कान लाना, किसी की परेशानी को दूर करना, किसी के लिए आसानी पैदा करना, ये सब नेकियां हैं। लेकिन यहाँ एक अहम बात ये भी समझना ज़रूरी है कि किसी शख्स से इख्तलाफ हो सकता है, उसकी कुछ बातों से आप मुत्तफिक हो सकते हैं और कुछ बातों से ना भी हो सकते हैं, लेकिन अगर कोई काम लोगों के लिए फ़ायदेमंद है तो उस फ़ायदे का जो है एतराफ़, उसको एक्सेप्ट भी जो है करना, ये एक इंसाफ का जो है तकाज़ा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यही तालीम दी है कि लोगों को नफ़ा पहुंचाने वाले कामों की जो है कदर की जाए। आज हमें अपने आप से भी एक सवाल पूछना चाहिए, क्या मेरी वजह से किसी इंसान को फ़ायदा पहुंच रहा है? क्या मेरी वजह से किसी की मुश्किल आसान हुई? क्या मेरी वजह से किसी को जो है इल्म और जो शिक्षा वो मिला? क्या मेरी वजह से किसी गरीब को जो है राहत मिली? अगर जवाब हाँ है तो हमें उम्मीद है कि हम भी उस हदीस के मफ़हूम में शामिल हो सकते हैं जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे बेहतरीन लोग वो लोग हैं जो लोगों को फ़ायदा और नफ़ा पहुंचाता है। ठीक है, तो आइए हम लोगों की सिर्फ तनकीद करने के बजाय खुद भी ऐसा काम करें जिससे समाज को फ़ायदा पहुँचे। अल्लाह ताला हमें इल्म, अखलाक और खिदमत खल्क के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए।